जी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय नरेश नरेश भाई। जी। हाय नमस्ते नमस्ते हाय। भाई। नमस्कार। ईश्वर की कृपा से एक ही संगत से आपकी फेलोशिप की वजह से आज शराब से जहरीले गुट से दूर हूँ। एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरा शराबी जीवन की तरफ थोड़ा जाऊंगा मेरे पिछला भूतकाल में। जब तक भूतकाल मैं नहीं बताऊंगा तो मेरा प्रेजेंट काल बताने में मेरा मजा ही नहीं आएगा। तो मेरा भूतकाल ऐसा है, मजे के खातिर शराब चालू की थी। और वो मजे के खातिर क्या, मेरे को 2-3 साल तो पैसे ही नहीं लगे शराब पीने के। जिस मालक के पास मैं जॉब करता था, वो मालक शाम को कहीं ना कहीं 1.5 पैक पिला देता था। और वो मालक के साथ शराब पीना, मालकों के साथ में रहना, मालकों के साथ में खाना खाना, अच्छा खासा बड़े नामी ग्रामी दुकान है नागपुर की थी वो उस वक्त में, आज भी है। और वहां से मेरा दौर चालू हुआ। और मेरे को 2-3 साल शराब के पैसे नहीं लगे। रोज 1.5 पैक 2 पैक मेरे को मिल जाते थे। मैंने 84 में मैं वहाँ ज्वाइंट हुआ था। 83 में या 84 में ज्वाइंट हुआ था वहां पर। और 85 के बाद में जब मैं उनके साथ पीने लगा तो मेरी दारू वहां से कम नहीं हुई, बढ़ती गई। और धीरे धीरे क्या मालूम शराब, 90 में मैंने वहां से जॉब छोड़ दिया। 90 में मैंने जॉब छोड़ा और मैंने खुद का अपना बिजनेस लगाया, जो आज मेरा बिजनेस है। एक ही बदौलत, बोलने में हरकत नहीं। जो बिजनेस लगाया 90 में, और 90 से लेके 3-4 साल मस्त गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट के काम, बड़े बड़े ऑफिसों के काम, घर में दुकान है तो उसका काम, पैसा लबालब आता था, पैसा लबालब आता था। तो हर एक दिन में जाके बियर बार में दारू पी रहे, अच्छे अच्छे बियर बारों में जा रहे, अच्छे दोस्तों को रख लिए साथ में 2-4, और मस्त शराब। फिर एक मेरा दोस्त बोला कि यार क्या नरेश तू ये अपन बियर बार में आते हैं, इससे अच्छा बोले तू मेरे घर पर आ जाए कर, मैं मिलिट्री की रम ला के रखूंगा। वो मिलिट्री की रम लाने के लिए चक्कर में उसके घर चले जाते थे हम लोग, 4-5 लोग। कॉन्ट्रीब्यूशन रहता था 30-40 रुपए। वो बोलता भैया मैं तेरे को दारू भी पिलाऊंगा और नॉनवेज भी खिलाऊंगा। चले जाते थे हम लोग 4-5 लोग। अब वो अंधेरे में काय कौन सी शराब पिला रहा मालूम नहीं, काय का मटन खिला रहा मालूम नहीं, नॉनवेज खिला रहा मालूम नहीं। बहुत दिन चला वो सिलसिला, 2-3 साल। और एक दिन मेरे को थोड़ा सा उसी पार्टी में नशा कम हुआ। वो नशा कम हुआ। मैंने बोला आज का बाल का तेरा माल है ना मिलिट्री का रम जो है वो मजा नहीं आया। मेरे को तो साला नशा ही नहीं हुआ। अब ये मालूम नहीं था मेरे को उस वक्त कि मेरा कोटा बढ़ गया था। तो उसने सीधा सीधा, एक अल्कोहलिक शराब पीने के बाद सच बोलता है, यानी अलग बात है कि उसकी सुनता कोई नहीं। तो मैं उसको बोला मेरा आज नशा मजा नहीं आया आज। तो बोले तेरे को और पीनी है क्या, बोला हाँ। तो बोले ये पकड़ पैसे, और वो देसी की दुकान चालू है, वहां से कैफे का पौवा ले ले और पी ले बोले। तो मैं भी बड़ा इससे बता रहा हूँ कि मैंने आज तक तो देसी पिया नहीं बॉस, और मैं देसी की दुकान में भी नहीं गया आज तक। मेरी तो चेक पेमेंट से शराब दारू पीता था मैं एक जमाने में। तो अब तू मेरे को बोल रहा कि वहां से पी ले। एक बियर बार में तो खाता ही था मेरा वाला कि जब भी जाओ पी लो, लिख दो भैया बोलो। और उसने बोला कि भैया इतने पैसे हो गए, तो वो उसको एक चेक काट के दे देते थे। तो ऐसी भी जिंदगी में मैं दारू पिया, और तो बोलता कि देसी पी। बोले जो ने आज तक जितनी हमने अपने घर में पार्टी की है बोले मेरे वाले, उसमें दारू रम की बोतल रहती थी, पर शराब उसमें कैफे रहती थी देसी की। उस दिन से
मैंने कभी इंग्लिश नहीं पिया। और जब मेरी नींद खुले, जब मेरे पास टाइम है, जब मेरे को कुछ नहीं पीना, सिर्फ मेरा पीने वाली जिंदगी हो गई थी आखिरी के 4-5 साल। बस जैसी नींद खुली, ब्रश करना नहीं करना, शराब पी रहे, भट्टियों में जाके पी रहे, भट्टियों में जाके बैठ रहे। अब ये सब चीजें धीरे धीरे चली। 97 को 2 नवंबर को मेरे को मैसेज मिला मेरे भाई को, और मेरे भाई ने अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मीटिंग में लाया। पहले मीटिंग तो ऐसी बोला कि बोले ये क्या लोग हैं, अपने अनुभव बता रहे अपने मुंह से, मैंने ऐसा किया वैसा किया। बोला मेरे को नहीं आना है मीटिंग। मेरा भाई बोलता चुपचाप बैठे रहे, सुनने का काम कर। और मेरे भाई ने 4 मीटिंग तक लाया, 4 मीटिंग लाया कंटिन्यू। क्योंकि अवस्था ऐसी खराब थी, शरीर कपकपा रहा है, गाड़ी पे बैठ रहे तो अब गिरूंगा कि तब गिरूंगा इसका डर था। तो चल नहीं सकता था, हाथ अगरबत्ती हो गए थे, पैर मोमबत्ती हो गई थी, और जिंदगी का धुआं निकल गया था पूरा। फिर भी मैं अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद ये भी बोल रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा शराबी नहीं हूं कि मैं अपने आप को शराबी बोलूं। मानने को तैयार नहीं था। 2 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक मेरे को नई कार्यक्रम समझा। मैंने अपना लास्ट पैक, अपनी जिंदगी का लास्ट पैक 31 दिसंबर 97 को पिया था। और 1 जनवरी से लेके तो आज तक, अभी तक शराब से, जहरीले घुट से दूर। अब 97 में मैं आया, 98 से सोबर हुआ। 2 ढाई महीने, 2 महीने में कार्यक्रम तो समझा ही नहीं था। अब मैं वैसी पायनियर ग्रुप की मीटिंग जाता था, दारू भी नहीं पी रहा था, मीटिंग के बरोबर कर रहा था। 1-2 साल भी हो गए तो मेरे को शेयरिंग करने का बड़ा डर लगता था। शेयरिंग करने को मेरे को ऐसा, जो लोगों की शेयरिंग सुनता था, जिस तरीके से बताते थे, वो शेयरिंग करने को मेरे को डर लगता था। बोला इतने गहराई तक तो मैं नहीं बता सकता, और शेयरिंग मैं इतनी गहराई से कर नहीं सकता, और अपने अपनी जिंदगी के अनुभव बता नहीं सकता इसलिए। पर पहला बर्थडे में तो मैंने बहुत छाती पे पत्थर रख के मैं एक शराबी हूँ ये बोलने के लिए मेरे को ताकत लगी थी। फिर वो जैसा, अब जाना तो 7:30 बजे जाना मीटिंग, पर्सनल शेयरिंग खत्म हो जाए, डिसीज खत्म हो जाए, रिकवरी में कौन मेरे को देने वाला है, ऐसा मेंटेलिटी से 1-2 साल निकल गए। शराब नहीं पी रहा है बस। पर एक आदमी ने मेरे को जिस वक्त पकड़ा, बोले ये शराब, तू आता है बैठता है और तू लेट आता है जानबूझ के, क्या है ये, तो आज तक तेरे अनुभव खुल के नहीं बताया। तू सिर्फ दारू नहीं पी रहा, पर तेरे एड़े चाले जैसी पहले थे वैसी है। तो बोले तू चाहता नहीं कि अच्छी जिंदगी जी। मैंने बोला "ऐसा क्या करूं भाई मैं"। तो बोले ये कार्यक्रम शराब छोड़ने का तो है ही नहीं, शराब रोकने के बाद एक अच्छा जीवन जीने का है। और तू तो आज भी, तेरे चेहरे पे 12 बजे हुए दिखते। और ए में आने के बाद जिस आदमी ने मेरे को बोला, उस दिन से मैं अपने आप को ए को झोंका, और मैं पूरे नागपुर में कहीं न कहीं छोटी मोटी शेयरिंग करना लगा। और बाद में मैंने जब स्टेप पे काम किया, वो बोले उसमें 12 कदमों पे काम करना पड़ता है, एक ही जिंदगी जीना है, एक ही लाइफ जीना है, तो मेरे को 12 कदमों पे जीना पड़ेगा। अब मेरा ये मानना नहीं है, बोलना नहीं है कि 12 के 12 कदमों पे आदमी सभी चलता है, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। अगर 12 से 12 कदमों पे चल गया आदमी तो संत महात्मा बन जाएगा। हम अगर एक ही लाइफ देने वाली जिंदगी को देखना चाहते हैं अपन, तो मैं बता सकता हूँ कि सोबर भी रखा जा सकता है, पर जो लाइफ चाहिए जिंदगी में, जो एक
एक सोबर लाइफ चाहिए। और ये में की जो लाइफ है सोबर लाइफ, मेरे वो किसी ने मेरे को एक व्यक्ति ने मेरे को ऐसे ही बोला कि नरेश भाई तुम आजकल अकेले अकेले ही रहते हो, तो फेलोशिप में आते नहीं तुम, मैंने कोई मीटिंग के बाद में आफ्टर मीटिंग या कई छोटे मोटे फंक्शन में या कोई कार्यक्रम में आते नहीं बोले तुम। और गए भी तो बोले तो चुपचाप बैठ रहे थे बोले एकदम ऐसी। तो मैं वो क्या करूँ यार, मेरे से बात कर, मैं किसी से बात नहीं करता था, मैं किसी से हाथ नहीं मिलाता था। साल डेढ़ साल तो मैंने किसी से हाथ नहीं मिलाया, किसी से बात नहीं किया। मैंने अपने जीवन की कोई चीजें नहीं बताया उनको। तो उसने मेरे को एक सीधा बताया, अगर एक ही जिंदगी जीना चाहता है और खुशहाल जिंदगी जीना चाहता है, सबसे पहले बोले एक मार्गदर्शक ले ले, क्योंकि ये कार्यक्रम अकेले चलने का नहीं है। तो मैंने पूछा उसको, और उसमें भी एक ऐसी थी किस्सा थी कि एक हमारे नागपुर में एक व्यक्ति की छोटी मोटी दुकान थी। उसके पास कभी हम लोग गलती से चले गए, तो वो बोलता था स्पॉन्सर बनाया क्या रे, स्पॉन्सर बनाया क्या रे, स्पॉन्सर बनाया क्या, मेरे बहुत पीछे लगा हुआ था वो। हाँ। तो एक दिन हमारे नागपुर में एक छोटा मोटा कार्यक्रम था, वर्कशॉप था। तो मैंने ये उस आदमी जिस आदमी ने मेरे को बोला था कि कार्यक्रम की प्रैक्टिस कर, उसी आदमी को मैंने बोला यार ये आदमी मेरे को बहुत तंग करता स्पॉन्सर के लिए बनाने के लिए। तो बोले ऐसा है क्या बोले। तो बोले बैठ गाड़ी पर मेरे और चल बोले उसके दुकान जाएंगे। गया वो लेकर मेरे को, और उसने और एक चमत्कार कर दिया। जिसने लेके गया उसने बोला कि आज से इसका स्पॉन्सर मैं हूँ। जबकि मेरे को नहीं मालूम था वो क्या होता है स्पॉन्सर और किसको बनाना चाहिए। मैंने वो स्वयं घोषित खुद हो गया, और एक स्वयं घोषित के लिए मेरे को पीछे लगा था। अब दोनों के बीच में मैं एक मेरा स्पॉन्सर बन गया। अब वो धीरे धीरे कार्यक्रम लेने की कोशिश किया, प्रक्रिया में चला, और सही सोबरिटी मेरे को जो मिली ना, जो मैंने प्रोग्राम जीना जिस दिन से शुरू किया, मैंने सबसे पहले 2 स्टेप तो मैंने बहुत अच्छे से ले लिया था। पर जो तीसरा स्टेप रहता ना, तीसरा स्टेप, वो आदमी की परीक्षा का घड़ी रहती है। अगर तीसरे कदम पर अपना मन और जीवन ईश्वर के हाथ में देने के बाद मेरे हाथ में क्या बचेगा, ये सोचने वाला आदमी मैं, तो ईश्वर के हाथ में सब दे दूं तो मैं क्या करूं। उसका उत्तर मेरे को प्रैक्टिकली 2003 में मिला। एक लड़का हुआ था मेरे को 2003 में। तो उसका नामकरण मैंने अच्छे से धूम धड़ाके से किया था। और उसमें 20-25 ए मेंबर थे, जिसमें मेरे साथ में रहने वाले जो फेलोशिप थी वो 5-6 लोग थे। तो उसी फेलोशिप का एक आदमी था उल टाइमर, मेरे साथ में हम जो बात रहते थे साथ में, उसी ने उसका एक नाम दे दिया था कि ये नाम रख दे इसका। तो वही नाम रखा वो लड़के का। पर तीसरा कदम कैसा मजबूत होता, वो आदमी को जिसने मेरे को स्पॉन्सरशिप के लिए बोला था, उसी आदमी ने मेरे को उसका बता दिया तीसरा कदम की क्या क्या वैल्यू है। हम 2 कदम पर आजीवन तक शराब से दूर रहा जा सकता है, पर ये एक ही लाइफ नहीं रख सकती। एक ही लाइफ कैसी हो सकती, एक ही लाइफ में पहले कैसा था कि छोटा दुख आया है तो एक पौवा, बड़ा दुख है तो अद्धा, उससे बड़ा दुख है, कोई समस्या आई तो बम्पर। ये हमारी पहले वाली पैटर्न था। पर अभी आज के एक ही लाइफ में क्या है, तीसरा कदम के बाद सही चीज बताना चाहता हूँ कि तीसरा कदम क्या है, ये मैं अपने जिंदगी के अनुभव के साथ बताता हूँ। मैं 1.25 महीने का लड़का हुआ,
और उसी रात को उसकी तबीयत खराब हो गई जिस दिन मैंने उसका नामकरण किया था। और वो लड़का इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में रात को भर्ती किए। वो डॉक्टरों की निगरानी में रात भर रहा। 1.25 महीने का बच्चा क्या, चाइल्ड हॉस्पिटल में वहाँ के वार्ड में। और उस बच्चे को सवेरे डॉक्टर ने आके देखा तो उसने एक शंका अपनी जाहिर किया। डॉक्टर ने, स्पेशलिस्ट था, चाइल्ड स्पेशलिस्ट था, एक शंका जाहिर की उसने कि मेरे को इसके दिल में कोई प्रॉब्लम है, ये मेरी शंका है, क्या छेद है ऐसा कुछ, तभी उसने बोला था। तो मतलब क्या करना पड़ेगा, तो बोले इसको बाहर टेस्ट कराना पड़ेगा। बाहर टेस्ट कराना बोले तो हम वो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज से 4-5 किलोमीटर दूर पर। तो बोले बच्चे को लेके जाओ, बच्चे की माँ को भी ले जाओ साथ में, और तुम भी जाओ, टेस्ट कराओ और वापस बच्चे को यहाँ रख दो, डॉक्टर ने बोला था। फिर वो बच्चे को वहां छोड़कर आया, वहां से टेस्ट करा के आया। पर उसके पहले कैसा कि जहाँ हम लोग, हमारे यहाँ इधर में शेयरिंग वाले ऑटो चलते, उस वक्त में 10 रुपए 5 रुपए शेयरिंग वाले ऑटो चलते थे। मेरी बीबी, 1.25 महीने की डिलीवरी वाली बाई, वो भी सीजर वाली, वो बच्चा 1.25 महीने का, हम तीनों जा रहे। शेयरिंग वाले ऑटो से उतरे और वो 500 मीटर दूर पे था दवाखाना। तो हम दोनों पैदल पैदल, तीनों पैदल पैदल जा रहे थे, यानी बच्चा मेरे हाथ में, बीबी धीरे धीरे चल रही है। और मैंने वो 500 मीटर में चलकर मैंने भगवान से बात की, भगवान तुमने ये बच्चा तो दिया, पर इतनी तकलीफ क्यों, तकलीफ देना ही था तो फिर दिया क्यों। भगवान से ही बात करे जा रहा हूँ, और बच्चे को हाथ में रखकर मन में ही सारी चीजें बातें करते करते वो 500 मीटर का दवाखाना आ गया। वहां दवाखाने में उसकी टेस्ट कराए, और टेस्ट करने के बाद उसने बोले भैया ये जहाँ पे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज से लाए वही रख दो, 2 दिन के बाद रिपोर्ट मिलेगी। नीचे में एक फुल टाइमर काम करता था उसी हॉस्पिटल के नीचे में, बच्चे को रखा, उसके पास गया। मतलब बोला भैया, उसने ऐसा बोला 2 दिन के बाद में, और उसने डॉक्टर ने बोला था कि ऐसा ऐसा डाउट है। तो बोले चिंता मत कर, और घबरा भी मत बोले। अब वो बच्चा घबरा भी मत बोलता, चिंता भी मत कर बोलता, तो फुल टाइमर था। तो रिपोर्ट 2 दिन के बाद मिलेंगी। पर बाद में मैं उसको बता रहा हूँ कि भैया कुछ भी हो जाए, तो ये बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, बचना चाहिए। उस आदमी ने एक ही भाषा में तीसरा कदम बताया मेरे को, एक ही भाषा में। उसने बोला देख, ये भगवान की देन है तेरे पास में, बच्चे की दे भगवान ने तेरे हाथ में दिया है देख रेख करने को। देखा जाए तो ये भगवान की चीज है, वो चाहेगा तो यहाँ रखेगा तेरे साथ, हाँ, नहीं तो उसकी चीज है, वो ले जा भी सकता। मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ उस आदमी के ऊपर। मैंने बोला कैसी बात कर रहे यार तू। नहीं, बोले तू, तेरा तीसरा कदम मजबूत नहीं है, बोले तू सेल्फ रन राइट, यानी तेरे को पैसे का घमंड है, तेरे को ऐसा लगता है कि मेरे जान पहचान की बहुत लोग है, तो अपने मर्जी से ही सब कुछ सोच ले रहा। बोले अगर तेरे को तीसरे कदम की प्रार्थना में अगर विश्वास है, तो बोले तेरे पास 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में तू भगवान से प्रार्थना करके इस बच्चे के लिए दुआ कर, और जो भी होगा बोले डिसीजन, उसमें तेरे पैर डगमगाना नहीं चाहिए। मतलब ये वाक्य उसका मेरे को बहुत अजीब लगा। मतलब पैर डगमगाना नहीं चाहिए बोले तो क्या है, ये क्या बोल रहे हैं। उसने बहुत सच्चे से समझे कि कुछ भी हो जाए, पर तेरे रास्ता वापस शराब की तरफ ना जाए, उसका पैर डगमगाने का बोलने का मतलब ये था। कोई भी परिस्थिति हो जाए, तेरे को उधर नहीं जाना है, तेरे सोसाइटी को बचाना है, तो वो भगवान है, वो कहीं न कहीं तेरा बुरा नहीं करेगा।
तू भगवान से हाथ जोड़ और उसकी मदद मांग। इसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, जैसा हमारे को बोला जाता है ए में कि हम कोई संत महात्मा नहीं है, हम एक अल्कोहलिक है। हम किसी की दारू छुड़वा नहीं सकते। एक ही भाषा है ये। हम किसी को भी फॉलोअप दे रहे हैं, किसी को मैसेज दे रहे हैं, वो आदमी सोबर हो जा रहा तो उसका श्रेय भी अपन नहीं ले सकते। ये एक ही भाषा में। बाहर की भाषा में बोलेंगे तो इसकी जिंदगी तो महीने सवारा रहे बाबा, तू क्या बता रहा। नहीं तो ये तो ऐसा पड़ा हुआ रहता था एक जगह पे। ये बाहर की भाषा है। पर एक ही भाषा में उसको बोला जाएगा कि एक ही जिंदगी में हम किसी की सोबराइटी का भी श्रेय नहीं लेते, और किसी का कुछ पैर घसर गया तो उसका भी हम उसका प्रायश्चित नहीं करते। ये तो मेरी मस्ती रहेंगी ना। मैंने पैसे दिया, मैंने गिलास धोया, मैंने दारू खरीदा, और मैंने ही पैसे दिया। उसका दोष किसको काय को देने। तो ये सारा दोष एक ही भाषा में उसने जो बोला था कि प्रार्थना कर और अपनी सोबराइटी को बचाने की कोशिश कर। तो वो चीजें उसने तीसरे कदम में जो समझा के बताया कि उसको भगवान ही बचा सकता, तू नहीं कुछ कर सकता, तेरा पैसा तेरा पावर काम नहीं आएगा। अब इसमें भी मैंने तीसरे बच्चा हो गया, ठीक हो गया, अच्छा हेल्दी हो गया। भले उसने बाद 2 4 5 साल तक उसने बीमारी से पैसे बहुत सारे खाया, उसका व्यवस्था भी भगवान ने काम धंधे के रूप में करवा दिया। तो ये सब चीजें तीसरे कदम के बाद हम लोग कैसे ए में आ जाते हैं, और 1 2 3 कदम करके एक लंबी सोबराइटी पा लेते हैं। फिर किसी की शेयरिंग सुन के, किसी की ये सुन के अपनी कहीं ना कहीं सोबराइटी को बढ़ाते रहते हैं। स्पॉन्सर भी लेता ना आदमी तो एक नाम पूर्ति लेता, मेरे जैसा आदमी नाम पूर्ति एक टीका लगा लेता कि कोई आदमी मेरा स्पॉन्सर है, मेरे को तंग ना करे। पर इसमें सच्चाई में देखा जाए तो स्पॉन्सर के साथ बैठ के मैंने ये प्रोग्राम किया क्या। तो पहले के कुछ दिन थे वो तो नहीं था। तो बाद में कुछ कदम, 4 5 6 कदम में उसके साथ बैठ कर मैंने चर्चा की, अपना भूतकाल के कर्मकांड बताया, और आज के वक्त में मेरी क्या गलती थी मालूम है क्या। एक सोबराइटी में आने के बाद, शराब से दूर होने के बाद, आदमी 3 चीजों के पीछे ज्यादा जाता, 3 चीजों के पीछे। एक, इजी मनी, जल्द से जल्द पैसा कमाना, या ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने पास रहना चाहिए, ये एक चीज। दूसरी, एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में जाएगा। एक बीबी है पर दूसरी बीबी भी रहना चाहिए, एक रहना चाहिए एक्स्ट्रा। तीसरा, जल्द से जल्द पैसा आड़े टेढ़े मार्ग से, फिर जुआ सट्टा लैटरी, ये कुछ हो जाए। और ये तीनों चीजें ए में रहकर करीब करीब 3 6 साल 4 साल तक मैं इसी में मस्त ग्रैंडर सिटी में बह रहा हूँ। एक ही मीटिंगें कर रहा हूँ, प्रोग्राम नहीं दे रहा हूँ। 2006 में मेरे को मेरे एक सदस्य ने बोला, तू शराब से दूर जरूर है नरेश। 6 साल हो गए, 6.5 साल हो गए, पर तेरे अंदर में थोड़ा सा भी बदल नहीं है। तू बेचैन है, असंतुष्ट है, और घबराया हुआ है, तेरा चेहरा बताता है। देखो एक ही मेंबर जो रहते हैं ना, एक ही लोग, एक ही साथ वाले लोग, एक ही मेंबर जो मेरे वेल विशर रहते, कितना वो मेरे को बारीकी से देखते रहते हैं। हर एक आदमी देखता है कि को। मेरे भी 500 अभी है, तो मैं भी देखता हूँ लोगों की बातचीतों की अंदाज, उनका ये सारी काम धंधे की चीजें, और उनकी घर का हालत खराब रही तो उसका शक्ल कैसी रहेंगी, तो वो मैं भी देखता हूँ। वो इसमें बड़ी बात नहीं। पर उस आदमी ने जो पकड़ा था ना, वो बहुत सही पकड़ा था। तो मतलब क्या करूँ। तो सबसे बोले पहले
पैसे के पीछे भागना बंद कर दे। मैं पैसे के पीछे इतना भागा बॉस, उस वक्त नई नई वाली जो बैंक है ना, प्राइवेट बैंक लॉन्च हुई थी। एक राशन कार्ड का जेरोक्स और अपना एक फोटो, उस वक्त आधार कार्ड भी नहीं था, अपना एक फोटो और घर का कोई भी टैक्स का कोई कागज है तो वो दो, नहीं तो ऐसी लोन मिल जाता। तीन प्राइवेट बैंक, तीन प्राइवेट बैंक से कर्जा किया। ये भी मेरे को कम पड़ा, तो मेरे जिंदगी में मेरा अपने दुकान का करंट अकाउंट था, वहां से सीसी लिमिट ले लिया 50,000 रुपए की। अब सीसी लिमिट के मायने क्या है, सीसी लिमिट कैसी वापरते, इसका मेरे को कोई कौड़ी की जानकारी नहीं थी। मैं अपना छोटा मोटा दुकानदारी चला रहा था, जो मेरा बिजनेस है, पर उसमें मैं एक करंट अकाउंट था, तो करंट अकाउंट में वो लोन मैंने वहां से लिया। तो ये सब चीजें है ना, मेरा एक इनिशियल स्पॉन्सर था उस वक्त, जिसने मेरे को ये में भेजा था, वो जो बाद में मालूम पड़ा, वो आदमी 40 साल की सोबर के बाद अभी साल 2 साल पहले गुजर गया। उस आदमी के पास मैं 3 बार गया था, 3 बार। तो उसने तीनों बार मेरे को नहीं बोला था, तीनों बार। और एक आदमी कोई चीज तुमको बताता है, उसको नकार देते तुम, उसका भुगतमान सोसाइटी में कैसा आता है, ये इसका एक छोटा सा उदाहरण है मेरी जिंदगी। सबसे पहले मैं उसके पास गया कि भैया मेरे को दूर दूर जाना पड़ता है, एक गाड़ी लेके दे पुराने वाली लियो फाइनेंस से। उसने बोला जैसा अभी तक कैसे चल रहा था, तो बोला साइकिल से। तो बोले गाड़ी लेने की गरज नहीं, गाड़ी मत लेना। फिर 3 महीने के बाद गया, भैया मेरे को एक सीसी लिमिट करा देना। तो वो बोले यार तेरे को पैसे की क्या गरज है, जैसा हमारा जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, पैसे के पीछे मत जा, मत ले। और बाद में मैंने उसने बोला सीसी लिमिट लेने के लिए बोला, नहीं मना किया, गाड़ी लेने के लिए मना किया। और एक चीज आती है, अभी याद आएंगी, अभी कैसा कि मैं, क्या हो रहा है? आवाज आ रही क्या बॉस? हेलो भाभी, आवाज आ रही? जी जी, आ रही है आ रही है। कंटिन्यू। ये फोन भी आ रहा था ना मध्य बीच बीच में। तो उस आदमी ने जो चीजें मेरे को बोला था ना कि मत करना, जिस दिन उसने बोला कि गाड़ी मत खरीदना, मैंने पुरानी स्कूटर की बात किया था। एक ही मेंबर के लाइन गाइडलाइन के ऊपर से नहीं चले तो उसका क्या नुकसान होता। तो मैंने पहला नुकसान किया मेरा वाला, मैंने पुरानी की सोचा था, मैंने नई स्कूटर 99 में नया स्कूटर बजाज का खरीद के ला लिया। बाद में उसने बोला कर्जा मत लेना बाहर से किसी से, तो मैंने बैंकों से कर्जा कर लिया। तीसरा उसने मेरे को बोला था कि संगत, बाहर की संगत मत करना ज्यादा। मैंने वो भी, शुरू थे मेरे दोस्त वैसे थे, गाड़ी का कर्जा, बैंक का कर्जा, दो दो बैंक का कर्जे, इंडिया गोल्ड और एक HSBC, उसका लोन, ऊपर से मैंने गाड़ी खरीद लिया, उसकी इंस्टॉलमेंट हफ्ते, ये मैनेज करने के लिए मेरे को, एक कभी जिंदगी में कभी देखे होंगे आपने रास्ते पर एक बस पे, अरे यार, हरीश दादा आप म्यूट हो गए। रोहित भाई आप आवाज म्यूट नहीं आ हो रही। गए। अब आ गया। आगे आगे। अरे फोन आया था लड़के का, इसलिए आगे का, अभी आवाज आ रही? जी जी।
तो ये सारे धंधे ए में नए इनिशियल वक्त में नया नया आदमी रहता ना, 2-3 साल 4 साल का, वो पूरी ए के विरुद्ध काम करता। ये जो बोलती है ना, उसके विरुद्ध दिशा में जाके काम करता। जैसा बोला जाता है ना कि स्विमिंग करते वक्त अपन जितना आगे जाएंगे, हाथ पैर मारेंगे, उतना अपन बचेंगे, नहीं तो डूबेंगे। वो वैसा ही मेरे कुछ जिंदगी में था। अब क्या करना, बहुत कुछ तकलीफ थी, पैसे की कर्जदारों के फोन आ रहे, बैंकों के फोन आ रहे, क्या करना। पर एक अच्छा काम एक अल्कोहलिक करता है कहीं ना कहीं। मैंने एक प्लाट लेके रखा था 1500 स्क्वायर फीट का उस वक्त, नई नई सोसाइटी में, जिसके लिए मेरे भाई से मैंने 50-50 हजार रुपये ले लिया था। और उसकी रजिस्ट्री हो गई, सब कुछ हो गया। और एक इतने परेशानी में जब आ गया मैं कि सब तरफ से मेरे रास्ते बंद हो गए, पैसे कमाने के, पैसे आने के, कर्जे में आ गया। तो एक दिन मैं अपने फाइलों को ऐसे खंगाल रहा था, तो वो साला वो मिल गई मेरे हाथ में, एग्रीमेंट टू सेल। मैंने बोला ये तो अपने पास है, मतलब क्या करते हैं, बाद में जब जिंदगी में बचेंगे अच्छे से तो ले लेंगे दूसरा प्लाट। अब उसमें और एक होशियारी अल्कोहलिक करता कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, सीधा जाऊंगा वो जिसके पास से डेवलपर से लिया, उसके बाद जाऊंगा रजिस्ट्री दूंगा, उसको बोलूंगा भैया इसको बेचना है, पैसे मेरे को दे दे, रजिस्ट्री का बोलेंगे पता था, मैं आ जाऊंगा। अब वो डेवलपर ने गिराईक ढूंढा, 6-7 लाख रुपए की कीमत हो गई थी। तो मैं बोला ठीक है, उसने बातचीत हो गई, उसने टोकन दिया और बोले रजिस्ट्री के लिए फलाने फलाने तारीख को आ जाना, वहां देखो कैश मिल जाएंगे। मैं गया। अब मैं बोला मेरी बीवी को नहीं बताऊंगा। एक आदमी के अंदर में ना एक बहुत झूठा किस्म का आदमी रहता, और कुछ तभी बहुत सारी चीजें छुपा देता, चाहता है ऐसा छुपाना, पर छुपती नहीं। बीवी को नहीं बताऊंगा, भाई को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। और वो मैं रजिस्ट्री अलग से करके मेरे कर्म कांड जितने भी मैंने कर्जा किया हूँ वो सब मैं फिर दूंगा। पर यहाँ रजिस्ट्री के ऑफिस में जब गया, उसने बोला यार तेरी बीवी की साइन लगेंगी, तेरी बीवी की भी फोटो लगेंगी। अब उसके लिए मैंने अपनी एक नई कहानी बताया बीवी को, इतना कर्जा हो गया और ये सब चीजें खत्म करना है। रात रात को नींद नहीं आती, करवटें बदलता, मेरे को तो अलग अलग तरीके के सपने आते। एक वो सब चीजें कहानियां उसके बाद से रखा, और उसको बोला चल थोड़ा सा तेरी एक साइन चाहिए मेरे को। वो आई तो मेरे साथ, पर उसने जब देखी प्लाट जा रहा है अपना, उसने बोले कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगी। तो उसको समझाना पड़ा मेरे को, और बाद में उसने बड़ी मुश्किल से साइन की। यानी एक अल्कोहलिक कितना झूठ बोल सकता, बेसिकली उसके अंदर में झूठ की दुकान बैठी रहती। और एक का मार्ग पे सच होना चाहिए, सच जो भी करता ना आदमी। और कोई छुपता नहीं बॉस, ये छुपता नहीं, ये में कोई भी चीज छुपती नहीं। जितने फास्ट नेटवर्क आज के मीडिया में को नहीं आता होगा ना, उतना फास्ट इसकी पब्लिसिटी मेरे बुरे कामों की बहुत फास्ट हो जाती है। तो ये अलग बात है कि एक ए मेंबर दूसरे ए मेंबर को बताता नहीं, या भी वो बताया तो सुनता नहीं। पर कोई आदमी जब कोई चीज अच्छी बोलता है ना, तो आदमी सुनने को से नकार कर देता, अपने कान बंद कर लेता। ऐसा करते करते मैं 2006 में आया। 2006 में आए, एक एक्स्ट्रा बाई ए में मेरी जिंदगी में आई। एक्स्ट्रा मैरिज बात बोलो या जी दादा। हाँ ठीक है। तो वो मेरी लिंक ही टूट जाएगी, इसलिए मेरे को क्या है, शेयरिंग करते वक्त में ना बहुत सारे लोगों का फोन आते ना, वो तकलीफ हो जाती है। तो
कहाँ था मैं वो भी भूल गया। तो जिंदगी में अगर आदमी को अगर ए में आना है, अगर उसको ए की लाइफ जीना है ना, तो सबसे पहले अपने आत्मा का अध्ययन करना पड़ेगा, चौथा स्टेप। और तेरे तुम्हारे को मैं तेरे को बोला था, तेरे वाले जो जो चीजें है वो कॉलम वाइज, या तेरी पारिवारिक समस्या, फैमिली वाला, दूसरा तेरा पैसे का, तेरा अलग अलग तरीके से चार इन्वेंटरी उन्होंने बताया था। तेरी खुन्नस किसके ऊपर है, डर किस चीज का है, तेरा फाइनेंशियली पोजीशन कैसी है, तेरा और अन्य चीजों में तेरे कहाँ कहाँ कर्मकांड है। मैं तो एक होशियार आदमी हूँ, एक अल्कोहलिक होशियारी रहता है, पर वो गलत जगह होशियारी लगाता। मेरे स्पॉन्सर के पास गया, भैया ऐसी ऐसी बात है, तो मैं थोड़ा सा कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, राइटिंग वर्क मेरा थोड़ा कमजोर है। तो बोले पहले खुन्नस के नाम बता किस किस के हैं। तो मैंने ऐसे बहुत सारे नाम बताए उसको, और सबसे ऊपर थी मेरी माँ, उसके सेकंड नंबर पे थी मेरे बहन, और थर्ड नंबर पे मेरी वो भाई था जिस बड़ा वाला, और बाकी बीवी बीबी और कुछ समाज के लोग, और जिनके कर्जदार है मैं जिसका हूँ, जिसके शाहूकार दो चार शाहूकारों के कर्जदार था उनके नाम, ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने अपनी इन्वेंट्री में लिया। खुन्नस उनके ऊपर बहुत थी, पैसे देने वाला मंग रहा है इसलिए खुन्नस है, माँ मेरे को टोक रही है, माँ मेरे को पैसे नहीं दे रही काम धंधा करने के लिए, उसके लिए उसके खुन्नस है। पिताजी रहे नहीं थे मेरे अल्कोहलिज्म में, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे 84 में चले गए थे। तो भाई और मेरी माँ और ये परिवार था। माँ मेरे को देखती थी, भाई लोग को अपना अपना दुकान अलग कर दिए थे उन्होंने। तो उस संबंध थे, पर ऐसा ही तो वो देखते थे, जा बा पीना है तो पी, जीना है तो कर, उनको कोई मतलब नहीं। छोड़ा तो क्या कर रहा, अच्छा किया तो ठीक है, वो देखते रहे थे। पर मेरी माँ, एक मेरा एक दोस्त ने बोला था कि नरेश भाई अभी भी वक्त है, सुधर जा, नहीं तो तेरे तेरे जाने के पहले तेरी माँ चली जाएगी। बहुत दिमाग को ऐसा झटका लगा उसके शब्दों से। और उसको बोला क्यों, भाई तेरे माँ किसी चिंता में है, देखो ना परिवार कितना चिंता में रहता। और वही चीज, सेम चीज, वो सेम चीज जो मैंने मेरे माँ बाप को दुखाया बोलो, या मेरे भाई बंधुओं को दुखाया अल्कोहलिज्म में, वो दुख की भरपाई आज मेरे आंखों के सामने दिखती है। सेम चीज मैंने किया, वैसा सेम चीज मेरे घर का एक सदस्य कर रहा है, मेरे खून का, मेरे ब्लड का। तो आज मेरे को दिखता है कि जैसे हम दोनों मियां बीवी, उसको देखकर ऐसा लगता शादी करवा दिए, सब कुछ करवा दिए, तब भी उसका आज ये हाल है। तो जब मेरे को लगता है कि मेरे माँ बाप को दिखाया हुआ ये साला कुछ तो भी मेरे ऊपर है, नहीं बोले मेरा स्पॉन्सर, बोले ऐसा कुछ नहीं है, तो इसकी घबरा मत, आज नहीं कल वो ठीक होएगा होएगा। तो ये परिवार में समस्या आ जाती है, एक अलग समस्या रहती है। मैं 2003-4 में पूरा बैंक करप्ट हो गया। बैंक करप्ट हो गया बोले तो कुछ बैंकों के पैसे दिया, कुछ बैंकों के फुल क्लोज किया, कुछ सब चीज देख ली है ना तो कोई बोल रहा है शायद। तो ये सब चीजें जिंदगी में आए, पर जिस दिन मैंने 2006 से इस चौथे कदम से 90वें कदम तक काम किया, मैं बताता हूँ प्रामाणिकता से कि मेरे ऊपर आज के तारीख में मेरा होम लोन का बोलो, या फिर मैं अभी सोलर के लिए लोन ले रहा था, लेने के लिए अप्लाई किया हूँ, तो उसमें भी मेरा सिविल खराब है। क्या सिविल कब एक बार खराब होता है ना, तो आदमी को इतनी जल्दी आसानी से खड़ा नहीं होता। मैं ये 2000 पूरे जो 25-28 साल की सोबराइटी में बहुत जीरो से खड़ा हुआ आदमी हूं, मैं बहुत जीरो से, और अपनी जिंदगी में बहुत हदल से देखा हूं, और आज भी देखता हूं। पर मेरे चेहरे पे एक कौड़ी की सिकंद नहीं आती, और मेरे को किसी बात का डर नहीं लगता कि मैं आज शराब पी लूंगा।
मेरी शराब की दूरी की जिंदगी कितनी है? 24 आवर्स, एक दिन। मेरी शराब की दूरी का मायना मैंने लेंथ ऑफ सोबरिटी से मैंने अपने दिमाग में रखा कि मैं आज 28 साल की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरी 28 साल की सोबरिटी 28 मिनट में भी खत्म हो सकती है। 28 मिनट। मेरी लेंथ ऑफ सोबरिटी 1 डे एट ए टाइम। आज जिंदा उठा, भगवान ने उठाया, जिंदा अच्छे से सुलाया, आप लोगों के फेलोशिप में रहा, अच्छी आज का अच्छा दिन गया, अच्छे काम धंधे में अपना काम धंधा अपने में टाइम बिताया, बढ़िया हो। तो ये कहाँ से सीखने के लिए मिलता? एक एक ये 12 तत्वों के अंदर, 12 कदमों के अंदर। चौथे कदम को अगर इन्वेंट्री में मेरे माँ का जब खुन्नस थी, मेरे स्पॉन्सर ने एक एक चीज का नाम बता के पूछा, इसने तेरा क्या घोड़ा मारा, तेरे माँ ने तेरा क्या बिगाड़ी, जबकि तू इसकी इतनी खुन्नस खाता। मैंने बताया ये चीज मेरी माँ ने मेरे साथ नहीं की, ये दुर्व्यवहार की मेरे साथ। बोले जिसका बेटा शराब पी रहा है, जिसका बेटा काम धंधे बरोबर नहीं कर रहा, उसको माँ कैसी मदद करेंगी? एक सवाल था मेरे स्पॉन्सर का। बोला फिर क्यों क्यों नहीं करेंगी? मेरी मुजोरी रहता ना, कल मुजोरी भी रहता। उसने बताया जिस दिन तू ठीक हो जाएगा ना, बोले उस दिन तेरी माँ तेरे को बहुत कुछ देके जाएंगी, बोले याद रखना, बोले मेरी बात का। और मैं अल्कोहलिक अनोनिमस में आके सोबर हो गया, सोबर हो गया मेरे स्पॉन्सर के साथ जरिए से, और आज एक अच्छी लंबी दूरी शराब की कर रहा हूँ। मेरी माँ की 14 साल तक सेवा कर सकता हूँ, सेवा 14 साल तक। उसकी थोड़ी आखिरी आखिरी में मेमोरी लॉस थी। 14 साल तक मेरी माँ की सेवा की, और आखिरी दिन तक मैं मेरे माँ के बेट, उसको चलना नहीं जमता था, उसको बाथरूम ले जाना है, उसको नहलाना है, वो सारी चीजें मैं करता था। मैं, मेरी बीवी और एक सास और एक बहू, वो कितने भी बहू बेटी नहीं बन सकती और सास माँ नहीं बन सकती। वो उनके अंदर में दोनों का जो संबंध रहते, वो मैंने देखा हो। तो उसमें मैंने किया सब कुछ, मैंने किया है बोला तो मेरे को भगवान ने सोबर किया, और ये मौका मेरे को दिया मेरे माँ का करने के लिए। तो ये मेरा सौभाग्य था। पर माँ जब गई, उसके पास में अच्छा खासा सोना था, अच्छा खासा सोना था। उसने जाते जाते बता के गई बड़े भाई को कि ये पोटली तेरे पास रख, इसको ये देना, उसको ये देना, उसको ये देना। जाते जाते 4-5 लाख उस वक्त का सोने के भाव के हिसाब से, जिस वक्त गई मदिमा 2003 में, उसने मेरे को कम से कम एक, मेरी बीबी को एक चपला कंटी दी, मेरे को एक गोब दी, मेरी माँ की अंगूठी थी तो उसने निकाल के मेरे को जाते जाते मेरे को दे के गई, और भरपूर दे के गई। आज उसकी निशानी के रूप में मेरे गले में चैन है, उसके निशाने की उसमें मेरी उंगली उंगली की में अंगूठी में की चैन है, उंगली में अंगूठी है। माँ का खुन्नस खाना, माँ को, माँ बाप का खुन्नस खाना एक ही लोगों की बहुत बड़ी भूल होती है। मेरे जैसा आदमी बता सकता अच्छे से। ए में आने के बाद वो आदमी के अंदर में एक नम्रता आना चाहिए, बस। नम्रता नहीं आएंगे ना, तो मजा नहीं आता। आज भी घर में खाओ खाओ चिड़, बर्तन पटक रहे हैं कि आपन, तो फिर तुमने इन्वेंट्री नहीं ली अपनी। खुन्नस की इन्वेंट्री जिस आदमी ने लिया, उस आदमी की जिंदगी में कभी डर नहीं रहता। फिर गुस्सा, गुस्सा क्यों आता हमको? मेरे विरुद्ध कोई बात कर रहा है इसलिए गुस्सा आता, कि मेरे हाव में हाव नहीं मिला था इसलिए गुस्सा आता, कि मेरी बात नहीं सुनता इसलिए गुस्सा आता। तो उसमें मैंने झांक के देखना चाहिए मेरे गिरेबान में। तो वो चीजें मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने एक एक चीज समझा के दी। फाइनेंशियल की जो पोजीशन थी ना, मेरे जैसा आदमी तो शायद ही इस कर्जे से निकल सकता था बाहर, शायद ही निकल सकता था। पर मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बहुत चीजें बताया, बहुत बढ़िया चीज बताया, मैं वो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो एक बोले नरेश तेरा बिजनेस है, अला हाँ। तो उसने बोले एक डायरी के 2 पन्ने कर ले, यानी एक को 2 फोल्ड कर ले, और एक तरफ लिख, बोले आवक, जैसे तू अपनी किटी लिखता था जब पायनियर ग्रुप का सेक्रेटरी था, किटी कैसे लिखता था कि किटी इतने की आई, आज की किटी के चाय के पैसे और अलग कप के पैसे या वगैरह वगैरह जो चिल्लर खर्चा होता। एनिवर्सरी में जब तू कोई कोई काम करता,
एनिवर्सरी में जब तेरे को लोग कंट्रीब्यूशन देते, लोग उसमें तू अपना हिसाब लिखता कि क्या क्या तूने खर्चा किया, वो जैसा लिखता था ना बोले, वही सेम चीज अपनी जिंदगी में लगा बोले। और मैंने 2018 तक मैंने वो डायरी मेंटेन किया बॉस, 2018 तक। एक बार 6 महीने के ऐसे पन्ने पलटा के देखा ना, तो 1500 रुपये का पेट्रोल डाले गाड़ी में। और क्या कर रहे हैं, तो बहुत दूर दूर तक मीटिंग जा रहे हैं, सिर्फ मीटिंग का झंडा ले लिए हाथ में, मीटिंग मीटिंग मीटिंग। और जहां जा रहा नरेश वो शेयरिंग, और वो शेयरिंग में अपनी जिंदगी को इमोशनल कहानियां बता रहा। अरे पर तेरी सोसाइटी में आज कितने कैसे है, तेरे हालात कैसी थे उस वक्त, वो बताने को क्या तकलीफ थी जो मैं बता रहा आज तुमको। वो चीजें मेरे जिंदगी में निकलने के लिए भी मैंने पैसे की जो फाइनेंसिंग की जो मैंने इन्वेंटरी लिया ना बॉस, उसमें बहुत बढ़िया चीजें मेरे को सीखने के लिए मिली। 18 तक इसलिए बोलता हूँ कि 18 के बाद मेरे लड़के के हाथ में कारोबार दिया था। और एक बेवड़े का बच्चा बेवड़ा ही बनेगा, या बेवड़ा के बच्चे को क्या आता उसको दारू पीने के अलावा, तो उसके लिए सारा कारोबार को, मेरे चलते हुए दुकानदारी को नीचे बिठा दिया। वापस मैं अभी अपनी जिंदगी में वापस थोड़ा सा उसके साथ रह के उसको आगे करके पैसे का व्यवहार मैं अपने पास करता हूँ। पारिवारिक ए में बहुत समस्या आती है, ए में आने के बाद ना पारिवारिक बहुत समस्या आती है। और ए में तुमको पारिवारिक चीजें सिखा सकता है, बता सकता है, तो ये कदम, जैसा मेरे माँ के बारे में मेरे स्पॉन्सर ने बताया, किस किस से खुन्नस क्यों है, इसके कारण, उसके कारण ढूंढने के बाद मैं फुकड़ ही किसी ऊपर में खुन्नस खा रहा हूँ, किसी के वजह से किसी से डरे जा रहा हूँ। कोई आदमी कर्जदार मेरे घर में आया क्या, उसका डर अलग लग रहा, मेरा काम जमेगा कि नहीं जमेगा, वो जो मिलेगा तो काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका डर, अनेक डर लेके घूमते रहता आदमी। वो डर से निकलने के लिए मेरे को अपने आप के अंदर में देखना पड़ा। मैं एक के शादी में ना, फुल अल्कोहलिज्म में, उस वक्त लाइन से खाना खाने के लिए लोग बिठाते थे, जब डाइनिंग टेबल और बफे का सिस्टम नहीं आया था। एक लंबे हॉल के अंदर में लोग थे। हम 4-5 दोस्त पीकर आए, मस्त खूब फुल होके पीकर आए, और उनका पूरे लोगों के खाने में सत्यानाश करती है। पूरा सत्यानाश, वो पूरे शादी का माहौल खराब हो गया था। और जिसके घर की शादी थी वो साला मेरे घर के एक घर के पीछे रहता था, और जब भी कोई दिखता था ना तो उसका आंख मिलाने की कोशिश नहीं होती, सब मुंह छुपाता था उससे, मुंह छुपाता था। पर एक गलती से क्या हो गया, एक दिन वो मेरे पास खुद काम लेकर आया, बोले भैया ये काम है, बिठा ला उसको। और मैंने उसको उस वक्त बोला, भैया वो तुम्हारे बहन की शादी में वो जो गलतियां हुई हमसे, मेरे साथ तो दो दोस्त थे और मेरे साथ, वो गलती हुई हमारे जो तुम्हारे घर की शादी। अरे पगले वो शादी निपट गई, गया बोले वो काल, अब वो अपने मन में मत रख। देखो हमने उसी दिन माफ कर दिए थे कि तू एक शराबी है करके उस वक्त, परंतु आज जो जिंदगी जी रहा ना बोले, वो जिंदगी से हम खुश हैं। यानी एक मैसेज जाता अल्कोहलिक्स अनोनिमस में का, सोबर होने के बाद, कि आदमी आज जो भी कर रहा है ना, कहाँ भी जा रहा है ना, ये कहीं तो भी सही जगह पे जा रहा है। भले उस आदमी के जिसके घर की शादी खराब किए थे, उस आदमी ने 3 मेंबर को मेरे को मैसेज दिया था कि फलाने को जाके मैसेज दो, उसमें से 2 मेंबर आज भी सोबर। 100% कभी रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये चीजें हमको माफी मांगना और माफ कर देना। अब बहुत सारे लोगों के ऊपर मेरा भी गुस्सा था, मेरा भी वैसा लगता था कि इन्होंने मेरा नुकसान किए, पर उसको भी मैंने माफ कर दिया। आज मेरे घर का वातावरण और पूरा परिवार का वातावरण बहुत हेल्दी है, बहुत बढ़िया है। भले हमारे घर में अभी छोटा मोटा फंक्शन हो तो तीनों भाइयों की बीबिया, तीनों भाई एक साथ, बच्चे एक घर में खाना खाते, एक साथ में काम करते। हमने 2018 में मेरे भाई ने घर बनाने के लिए बोला, घर बनाए, और मेरी वो घर की जवाबदारी किसको दी गई, तो मेरे जैसे अल्कोहलिक। घर का लोन किसके नाम से लिया गया, मेरे जैसे अल्कोहलिक के नाम से। आज घर इतना बड़ा बनाए हमने, 4 मंजिली का। आज हमारे घर में 4 किराएदार रहते हैं, 2 फ्लैट में हम लोग रहते हैं, 1 BHK के फ्लैट है, बहुत बड़े बड़े नहीं है। नीचे मेरी पूरी दुकान बनाए है, पूरी दुकान है। और ये हमारे पास में दो यहाँ के 2 सदस्य मेरे निवास स्थान पर आए थे, तो वो एक ऑफिस बना हुआ, एक माँ का कमरा बना हुआ था। तो ये सब चीजें जो है
हमारे को जिंदगी में मिलेंगी, पर इसके लिए दो चीज ध्यान रखना। मेरी खुद की प्रामाणिकता होना चाहिए। मैं पैसे में बेईमानी करूंगा तो रिजल्ट मेरे को बेईमानी आएगा। मैं किसी को मैंने माफी नहीं मांगूंगा, माफ नहीं करूंगा, छठवां सातवां कदम, छठवें सातवें कदम पे हमको अपने को देखना है कि मेरे गलतियां कहाँ थी। और सातवें कदम पे जब हम नुकसान भरपाई करते ना, एक लिस्ट बनाते हैं, और आठवें कदम पे जब उसको जाके हम लोग, एक व्यापारी मेरे घर पर आया था, एक व्यापारी, मैं बार बार ये चीजें शेयर करता हूँ कहीं भी मेरे को मौका मिला तो, क्योंकि वो चीज शेयर करने से मेरे को रिमाइंडर रिमाइंडर आता है मेरे दिमाग में कि मैं कौन से किस्म का आदमी था। अच्छी खासी सोसाइटी थी, 3-4 साल की सोसाइटी थी। एक व्यापारी के पैसे रुक गए। ये अल्कोहलिक का स्वभाव रहता कि कुछ किसी से उधार लेना तो उसके दुकान से बाद में माल भी नहीं लेना और उसके दुकान में जाना भी नहीं। ये स्वभाव रहता आदमी का, नए नएपन में सोसाइटी थी। वो आदमी के पैसे नहीं पहुंचाया मैंने। वो आदमी आया, एक अपने साथ में एक अच्छा हट्टा कट्टा अंगरक्षक लेकर आया और मेरे घर में बैठ गया। पैसे अभी दो, बोले अभी आज मेरे को पैसे होना। पैसे तो थे नहीं। बड़े हाथ पैर जोड़े उसको, मन्नतें किया उसको। उसने 10 मिनट बैठा बैठा, सुना नहीं सुना। चावल के 2-3 कट्टे रखे थे, 25-25 किलो के, 30-30 किलो के। बोले मैं इसमें से 2 कट्टे लेके जाता हूँ। उसको मैंने बड़े हाथ जोड़ा, पैर पड़ा कि भैया ये बच्चे के खानों का चीज के है, तू काय को ले जा रहा, तेरे पैसे ला दूंगा ना। उस आदमी ने बड़े मन्नतें करने के बाद माना, ठीक है, बोले मेरे को इतने इतने तारीख तक ला के देना। अब मेरे जैसे आदमी ने क्या करना चाहिए था, मैं गया मेरे स्पॉन्सर के पास, बोला भैया सबके पैसे दूंगा। बहुत फास्ट गया था मेरे स्पॉन्सर के घर साइकिल से, बहुत फास्ट। बोला भैया सबके पैसे दूंगा, देना रहेगा तो, और इस आदमी के नहीं दूंगा। तो मेरा स्पॉन्सर बोले वाह वाह, बैठो बैठ, बोले चाय वाय पी, पानी वानी पी, फिर विस्तार से बता। मैंने विस्तार से उसको बताया। बोला आदमी ने ये ऐसी ऐसी हरकत किया और मेरे को बहुत दिमाग खराब हो गया, मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। वो दुनिया की कोई भी ताकत लगा ले, मैं नहीं दूंगा। चाय पिया, पानी पिया, चाय पिया, बैठा, और मेरा स्पॉन्सर 5 मिनट तक कुछ नहीं बोला। बोला भैया बोलो ना कुछ। बोले ठीक है, अब बोलता, बोले रुक। बोले एक बात बता, उसके पैसे नहीं देना चाहता तू मत दे, पर उसको मेरे को सिर्फ 3 बातों का उत्तर दे कि क्या उसने तेरे को माल उधार दिया वो उसकी गलती थी, क्या तूने उसको पैसे नहीं पहुंचाया, तेरे को पैसे मांगने में आना चाहिए, या वो उसकी गलती है। इसी लंबी चौड़ी बातें सुनाया, 4 बात उसने। और उसने एक आखिरी में बोला कि इस आदमी के पास, तेरे पास पैसे आएंगे तो उसको पैसे जाके देना देना, और देते वक्त भी ध्यान रखना, बोले उसको, कि तेरे अंदर में जब पैसे देगा तो तेरे पास में एक गुब्बारा में हवा भरती वैसी अहंकार भरना नहीं चाहिए। बोले एक बात को ध्यान रखना, पैसे देते वक्त ऐसा टेबल पे पटक के पैसे मत देना। उसके बाद जाना, 5 मिनट बैठना, फिर पैसे देना, और उसको बाद में हाथ जोड़ के माफी मांगना, बोले हाथ जोड़ के। और उसको जब हाथ जोड़ के माफी मांगेगा तो ये तेरी सही प्रोसेस होंगी, बोले नुकसान भरपाई की। बोला ऐसे बहुत है सब, धीरे धीरे सबको दे, बोले पैसे, टाइम ले, धीरे धीरे लोगों को टाइम दे, घुमा मत। उस आदमी को जब मैंने पैसे देकर हाथ जोड़कर उसको माफी मांगा ना, वो आदमी बोलता है एक तो दे नहीं रहा था और दिया, ऊपर से हाथ जोड़ रहा। कौन सी दुनिया का आदमी है तू, कहाँ से आया, कैसा है, तेरा क्या ये व्यवहार है। वो आदमी मेरे को देखकर दंग हो गया। जो आदमी पानी नहीं पूछ रहा था, उसने चाय पिलाया, पानी पिलाया, और तू कहाँ से है भैया। तो मैंने अपने मन में बोला, एक ही दुनिया से हूँ मैं आज, एक ही मार्ग की दुनिया से चल रहा हूँ, इसलिए ये सब चीजें। और जिंदगी में जैसा आदमी चाहता ऐसा नहीं होता। कभी कभी, कल एक मेरे लड़के से बात हो रही थी, नए मेंबर से, कि
बता रहा था कि उसको यार मेरा बहुत दिमाग खराब है, बोले घर वालों के पीछे। और मेरे को बहुत ये चीजें अलग अलग कुछ तो चीजें बता रहा था। मैं बोला तेरे को जो गुस्सा आ रहा ना, वो तेरे कुछ तो भी अंदर में दिमाग में पकड़ा है। उसके गुस्से के कारण तू बहुत ज्यादा बात कर रहा है, उसमें जाते हुए बात करने की वजह से तू उसके और अलग तक मतलब ये सब चीजें तेरे को रोकना पड़ेगा। क्या होता है, हमने अरे बोला ना तो आगे वाला ना अरे नहीं सुनता, सीधा आगे उल्टी बात करता। वही चीजें हमको अच्छी चीजें ये में बताई जाती ना, वो चीजें को मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में 90 कदम में मैं आखिर जब बाकी लोगों को जब नुकसान भरपाई करता हूँ ना, वो नुकसान भरपाई की ना बहुत सारी बहुत बारीक बारीक चीजें रहती है। अब मैं उदाहरण बताता हूँ। एक मेरा स्पॉन्सी आया, बोले 8 दिन से मेरे घर का वातावरण, शाम का वातावरण खराब है और मेरे को मेरा बहुत दिमाग खराब है 8 दिन से। तो वो बैठा मेरे पास आके और मेरे को सारी राम कहानी सुना रहा था। तो मैंने बोला क्यों वातावरण खराब है? नहीं मालूम यार, बोले क्या है, रात अच्छी नहीं जा रही बोले। 5 मिनट रुका, बोला 5 मिनट रुक जरा, शांति से बैठ, थोड़ी सांस वास ले। मैं भी 5 मिनट शांति से बैठा और एक दिमाग में ख्याल आया मेरे। मैं उसको पूछा तेरे बीबी को तूने कुछ तभी प्रॉमिस किया था क्या, कुछ देने के लिए? हाँ भैया, मैंने तो बताया था, बोले 15 दिन पहले 20 दिन पहले उसको बोला था कि तेरे गले के 2-3 मनी और तेरा वो कुछ तभी बना के दूंगा सोने की। तो दिया क्या बोला उसको लेके? बोला नहीं। बोला क्या तेरे पास पैसे नहीं है? नहीं बोले पैसे है, पर मैं सुबह 8 बजे जाता, बोले रात को 8 बजे आता, इसकी वजह से नहीं। अगर किसी बीवी को अपन ने कुछ प्रॉमिस किए कुछ देने का, और वो आज नहीं दिए तुमने उसको, तो उसका गुस्सा कहाँ निकालेंगी वो? तेरे को तो मार नहीं सकती वो, तो वो उसका गुस्सा उसके पास हथियार है एक, हथियार है एक। वो उसने बाद में दोनों भी अभी भी मेरे पास आया 2-3 दिन के बाद, भैया वो लेके दो, बोले हमारे तुम्हारे पहचान की है। लेके दिया उसको, 8 दिन के बाद मेरे को मीटिंग में मिला, मतलब अब कैसी जा रही जिंदगी? बहुत बढ़िया जा रही बोले। तो ये हमारे घर में क्यों तांडव होता है? हमारे घरों में आज सोसाइटी में रहकर आज भी मियां बीवी क्यों अलग होते हैं? बहुत लोगों को देखा अलग होते हुए, मैं पने की वजह से, मैं पने की वजह से। एक मेरा एक का दोस्त है, एक का मेरा स्पॉन्सी है। हाँ अभी नहीं है, अभी यानी जिंदगी में नहीं है, यानी मेरे स्पॉन्सी नहीं है, पर अभी वो है जिंदा, सोबर भी है शायद। उसकी बीवी अच्छे बैंक में नौकरी है उसकी, और ये आदमी एक प्राइवेट कंपनी में 10,000 रुपए में उस वक्त काम करता था महीने का। और उसकी बीवी का अच्छी गवर्नमेंट की जॉब थी, अच्छे बैंक में जॉब थी। उसकी तनख्वाह कितनी हो सकती? वो आदमी इसकी बातें सुनेगी कि ज्यादा, कि अपना नौकरी करेंगी कि इसको सब धोती बैठेंगी इसका। एक लड़का भी था, उस आदमी को मैंने बोला कि इस भाई को तू सहन कर थोड़ा, तेरे को सब कुछ मिलेगा। उस आदमी ने नहीं किया सहन। आज वो बीवी अलग हो गई कोर्ट से, बच्चा बीवी के पास गया, और आज ये आदमी दूसरी शादी किया उसने, वो भी औरत नहीं टिकी। क्यों? कि ए से टच में नहीं है, सिर्फ दारू से दूर है। तो ऐसी चीजें मेरी जिंदगी में मेरे पास में पूछने वाले लोग और बताने को लोग, तो ऐसे कई मीटिंग में गए ना, अनेक लोगों के सवाल रहते, अनेक लोगों के। तो ये सब चीजें कहाँ से मिलेंगी? मेरे को अपनी जिंदगी देखना है पहले। मैं अपनी जिंदगी अपने कदमों पे काम कर रहा कि नहीं कर रहा। रही बात 10वां कदम, 11वां कदम, मैं नहीं कर सकता, मैं ध्यान मनन के चक्कर में नहीं रहता। पर मैं रोज सुबह शाम भगवान के सामने में 5-7 सेकंड बोलो या 5 मिनट के अंदर बात करता हूँ भगवान से, कि भगवान तेरा दिन, आज का दिन अच्छा गया, आज मेरी जिंदगी में जो भी कुछ हुआ अच्छा गया, जो भी काम धंधा चला वो तेरे कृपा से चला। आज के दिन मैं शराब से दूर रह सका, रात को धन्यवाद की प्रार्थना देके सोता जरूर हूँ। और रही बात 12वां कदम, मैंने अपनी जिंदगी में कैरिंग द मैसेज का काम बहुत किया, बहुत। मैंने इतना काम किया अल्कोहलिक्स अनोनिमस में
दादा कि टाइम मैंने देखो, हाँ टाइम हाँ टाइम देखो। टाइम ठीक है ठीक है, 2 मिनट और ले। मैंने इंटर ग्रुप का पीआई कमेटी चेयरमैन की पोस्ट पे काम किया। मैंने जेल में मीटिंग चालू करवाया था उस वक्त, मेरे वक्त में जेल में मैंने कैरियर मैसेज का काम किया। एसटी महामंडल में महाराष्ट्र के एसटी महामंडलों में स्पीकर लगाने का बनाने का काम किया था। पर वो मेरा पोस्ट काल खत्म हो गया, इंटर ग्रुप का चेयरमैन बाद में बना था, काल खत्म हो गया। तो इसके वजह से मैं वो सारी चीजें, मैं सेवा में बहुत आज भी हूँ। छोटा मोटा कोई कन्वेंशन होता है, छोटा मोटा प्रोग्राम होता है, मैं कहीं ना कहीं मेरी छोटा मोटा इन्वॉल्वमेंट रहता है। आज भी मेरी 28 साल की शुभ रहती है। मैं 2-3 दिन या शायद एक आध दिन मीटिंग नहीं गया तो नहीं गया, पर मैं रोज मीटिंग जाता हूँ, रोज लोगों के साथ में टच में हूँ। और ये सारी एक ही जिंदगी में 12 कदमों के लिए रोज मेरे को पहला कदम लेना ही पड़ता, रोज मेरे को पहला कदम लेना पड़ता। और तीसरा कदम में मेरे को अपना सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ना पड़ता। देख भगवान, तेरी तेरी इच्छा चले, मेरी नहीं। और मैं कहीं ना कहीं छोटी मोटी जब शेयरिंग करता हूँ कई ग्रुप में, तो मैं अपना थोड़ा चौथा पांचवा कदम को भी कहीं ना कहीं याद करते रहता हूँ। यही कारण है कि एक ही जिंदगी में मेरे आज कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.aagsoindia.org और अपने आसपास एए मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।